हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। बेरोजगारी के गहरे बादल सर पर मंडला रहे हैं। पेट्रोल और ग़ज़ाई बहरान समेत मुतादिद मजीद बहरान आने की अफवाहें भी सुनाई दे रही हैं, जबकि इंतहा पसंदी की लहर ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। इंतहा पसंदी के मामले पर जहां हुकूमत तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत से जवाब मांग रही है, वहीं इमरान खान हुकूमत को उसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, बल्कि ये अंदेशा भी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें किसी दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल भी किया जा सकता है। ये जो तीसरा ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा कि पहले तो दीनी इंतहा पसंद ना सलमान तसीब टाइप मर्डर, अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुद को हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। मुल्क में इंतहा पसंदी जड़ें पकड़ रही है, महंगाई का जिन बेकाबू है, कौम रिलीफ के लिए तड़प रही है, अपोजिशन इंतखाबात के लिए तगदो कर रही है और नून लीग जिसकी हुकूमत है वो पार्टी की तंजीम साजी के लिए शहर शहर घूम रही है। मरीम नवाज, जिसे पार्टी की सीनियर नायब सदर बनाते हुए तंजीम साजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने आज बहावलपुर में तंजीम कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज महंगाई है और इस महंगाई से मेरे दिल पर तकलीफ होती है और नवाज शरीफ भी परेशान होते हैं। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है। हाय मरीम नवाज साहिबा, आपके दिल को तकलीफ आज भी हो रही है और आपकी रातों की नींद कल भी उड़ जाया करती थी। नवाज शरीफ साहब परेशान आज भी होते हैं और मीटिंग छोड़कर कल भी चले जाया करते थे। शायद यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कल भी होता था और आज भी होता है, महंगाई में इजाफा कल भी होता था और आज भी हो रहा है। बल्कि सस्ता आटा देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कल अपने कपड़े बेचने के नारे बुलंद करते थे और आज अवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी जान देने की बात करते हैं, मगर सिर्फ बात करते हैं, रिलीफ नहीं देते। हुकूमत के दावे अपनी जगह, बातें और वादे भी बजा, मगर हकीकत यह है कि अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आपकी हुकूमत ने कल जो मुश्किल फैसले किए थे वो आज अवाम पर कयामत ढा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका और अब बिजली गैस महंगी करने की तैयारी है। आटा, चीनी, दाल और सब्जियों समेत दूध तक महंगा हो चुका है और मजीद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे की मनसूबाबंदी हो रही है। IMF की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और हुकूमती तर्जुमानों से पूछ रही है कि गर्दिशी कर्जे किस तरह उतारने हैं, कहां से सब्सिडी खत्म करनी है और कौन से टैक्सेस में इजाफा करना है। अगर IMF की कर्ज की किस्त लेनी है तो यकीनन महंगाई के जिन का सामना तो करना होगा, मगर मसला ये है कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के लिए एक मसला नहीं है। महंगाई तो है मगर महंगाई तो कुछ भी नहीं। इंतहा पसंदी के बढ़ते वाक़यात जो सूरत हाल पैदा हो रही है इससे वो निहायत परेशान कुन है, जबकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई या इंतहा पसंदी है ही नहीं, बल्कि हुकूमत जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है, क्योंकि वो नून लीग जो कल तक वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी वो आज वोट से भाग रही है। मुल्क के 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीट्स भी खाली हैं, मगर सूबों में इंतखाबात कब होंगे किसी को मालूम नहीं है। ना किसी सूबे का गवर्नर तारीख दे रहा है और ना हुकूमत तारीख देने में संजीदगी दिखाती हुई नजर आती है। हालांकि नून लीग के अपने ही रहनुमा बरमला इजहार करते नजर आते थे कि हुकूमत मिलते ही हमें इंतखाबात की जानिब चले जाना चाहिए था, जबकि कुछ रहनुमा इलेक्शन की डिमांड करते नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट का क्या फायदा। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके जाए। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें।
मुल्क में बहरान दर बहरान है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स प्लांट्स बंद हो रहे हैं। लूम्स और छोटे कारोबारी यूनिट्स भी बंद होना शुरू हो चुके हैं। बैंक ताल एलसीज नहीं खोल रहे हैं, जिसके नतीजे में आम माल मंगवाना ख्वाब हो गया है। लिहाजा फैक्ट्रियों का पहिया चलना भी बंद हो गया है। अब एक जानिब महंगाई है और दूसरी जानिब बेरोजगारी मुंह खोले खड़ी है। और सबसे बढ़कर इंतहा पसंदी का जिन मुल्क का अमन तबाह कर रहा है और हुकूमत इन सब खौफनाक हकाइक से बेफिक्र बेनियाज होकर सड़कों पर तंजीम साजी करती फिरती नजर आती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जनाब अवाम का क्या बनेगा? क्या अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा?